Is one other factor that people will vote on. Uttarakhand Chief Minister Dhami casts his vote. Those were visuals that we played out for you, exercising his right for vote, Pushkar Singh Dhami, and also appealing to people, in fact, to turn out in large numbers and cast their vote. Those are visuals for you on your screens. Abhishek continues to be with us. Abhishek, Pushkar Singh Dhami ने भी वोट किया. दूसरी बात, जो हम मुद्दों की बात कर रहे थे, पलायन की बात आपने की. पलायन जब होता है तो डेमोग्राफी भी बदलती है. बीच में ये भी एक बहुत ज्वलंत मुद्दा रहा उत्तराखंड में. देखिए, डेमोग्राफिक चेंज तो सबसे पहला मुद्दा उत्तराखंड की जनता ने भी उठाया था. आपने देखा होगा कि ये उत्तराखंड सरकार ने जो सरकारी जमीनों पे अतिक्रमण था, जो नदियों के किनारे जो अतिक्रमण किया जा रहा था और कुछ धर्म के नाम पे जो अतिक्रमण किया जा रहा था, जिससे बुलडोजर से सफाया भी कराया गया. और मैं आपको बता दूं, ये एक बेहद बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार अभी भी कार्यरत है और लगातार बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है. ऐसे लोगों की शिनाख्त की जा रही है, ऐसे लोगों के आईडी चेक की जा रही है जो नदियों के किनारे पर कहीं से आकर बस गए हैं. तो इन सब चीजों की जांच की जा रही है. लगातार मुख्यमंत्री इस बात को लेकर उन्होंने पहले ही कह दिया था, जिसने जो हमारे प्रदेश का नहीं है, अगर वो पहले से रह रहा है तो वो अपनी आईडी वहां पे जमा कराए, तभी वो यहां पे रह सकता है, अन्यथा वो नहीं रह सकता. तो डेमोग्राफिक चेंज एक बड़ा मुद्दा था जिसमें तकरीबन 8 लाख ऐसे लोगों को शिनाख्त भी किया गया जो बाहर से आए थे. अभी उनकी जांच चल रही है. मैं आपको बता दूं, कई अतिक्रमण की कार्रवाई की गई जिसमें धार्मिक एक और चीज जो ध्यान में आती है, वो अगर मैं ऑपोजिशन की बात करूं तो जो सीनियर नेता थे उन्होंने अपने आप को पीछे खींच लिया लोकसभा चुनाव लड़ने से, जबकि पार्टी हाईकमान चाहती थी कि जो अनुभवी नेता हैं उनको आगे किया जाए. देखिए, बिल्कुल मैं उसका एक उदाहरण पेश करता हूं. हम पौड़ी लोकसभा सीट की बात करते हैं जहां पर 14 विधानसभा आती हैं. 14 विधानसभा के अंदर आप ये आइडिया लगा सकती हैं कि कांग्रेस का जो एक भी लीडर नहीं बचा है. या तो उन लोगों ने अपनी इच्छा बिल्कुल मना कर दी चुनाव लड़ने से, या उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया. ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है कि 14 विधानसभा में कांग्रेस का नाम लेने वाला या कोई बड़ा लीडर नहीं है, कोई उनका झंडा बुलंद करने वाला नहीं है. उसमें सिर्फ एक हैं जो गणेश गोदियाल हैं, जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं. एक भी उनके साथ ऐसा बड़ा नेता नहीं देखने को मिला. इवन प्रियंका गांधी जब यहां पे आती हैं तब भी उनकी रैली में देखने से पता लग रहा था कि कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं. इन्हीं सब बातों को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स थे वो चुनाव लड़ने से पहले ही हार मान गए थे. इस तरह की बातें करने लग गए थे कि हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे ऊपर कार्रवाई होनी शुरू हो गई है. हरक सिंह रावत जैसे नेता थे, उनके ऊपर ईडी के जैसे समन आने शुरू हुए तो उन्होंने उसी को मुद्दा बनाकर सामने आए वो जनता के कि मेरे ऊपर ईडी के मुकदमे शुरू हो गए. अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लाइव अपडेट्स